साथियों, आज आप सभी का सुभाषचंद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने आपको बताया था कल अपने पिछली वीडियो में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है वो RMgX होता है। R फॉर एल्किल है, तो कोई हम एल्किल प्रयोग कर लें, जैसे मान लीजिए हमने मेथिल प्रयोग कर लिया, X का मतलब हाइड्रोजन है, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यह एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। हमने बताया था कि यह एक बहुत शक्तिशाली अभिकर्मक है। कार्बनिक रसायन में इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। क्यों इसकी उपयोगिता अधिक है? हम देखते हैं कि जो यूजेज है इसकी, जो यूटिलिटी है इसकी, किसकी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, कहां कहां पर होती है। तो हम आज एक ही वीडियो में आपको बताते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग कहां कहां होता है, कौन से कार्बनिक यौगिक बनाने में होता है। तो आज देखिए आप कि इसकी उपयोगिता कहां है बेटा? एल्केन फॉर्मेशन में। नंबर 1, एल्केन फॉर्मेशन मीन्स एल्केन के निर्माण में किया जाता है। दूसरी उपयोगिता है बेटा इसकी कि फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वसी अम्ल के निर्माण में। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड के निर्माण में। चौथा हम इसका उपयोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन में मीन्स कीटोन के निर्माण में। पांचवा उपयोग हम करेंगे एल्कोहल के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो साथियों, आप जानते हैं कि एल्कोहल 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल मीन्स प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल तीनों के निर्माण में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो आज सबसे पहले हम जो उपयोगिता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, आपने देखा कि एल्केन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि एल्केन का निर्माण कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होता है। तो साथियों, बच्चों, देखिए कि कैसे हम बनाएंगे एल्केन का निर्माण, हम कैसे करेंगे। तो कोई भी एक प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए और प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया किससे करा देंगे आप? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कराते हैं तो एल्केन बनेगा। कौन सा एल्केन? कोई भी एक सामान्य एल्केन बनेगा या उसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। जैसे हमने यहां एक एग्जांपल ले लिया, आपको एक एग्जांपल से यहां समझा देते हैं कि एल्किल एल्कोहल प्लस RMgX, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये आपका कोई प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो इसका R मीन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R होगा और जो एल्कोहल का H होगा, ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेगा? RH। ये है आपका एल्केन और ROMgX अलग हो जाएगा। अब हम इसी को क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में हमने क्या ले लिया? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल और RMgX की जगह हमने क्या ले लिया? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से अगर कराते हैं तो ये मेथिल और एल्कोहल का H ये अलग होकर के क्या बना लिया बेटा? एल्केन बना लिया और सह उत्पाद के रूप में मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग एल्केन निर्माण में किया जाता है। तो एल्केन का निर्माण हमने कैसे किया? कोई भी प्राथमिक एल्कोहल ले लें और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ उसको गर्म कर दें तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। साथियों, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर, वशी अम्ल कैसे बनाएंगे, किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो अब हम चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन बनाए थे, अब हम बनाते हैं वशी अम्ल, किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम वशी अम्ल कैसे बनाएंगे? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से कराते हैं। किससे कराते हैं? CO2 से। या CO2 गैस की क्रिया किससे हो जाए? RMgX। RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर कराते हैं
फिर कराने के बाद एक माध्यमिक यौगिक बनेगा जिसका हम अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। कैसा जल अपघटन होगा? अम्लीय जल अपघटन कराने पर वशी अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे ये है बेटा CO2, इसे हम CO2 भी लिख सकते हैं, CO2। और ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो अब देखिए बेटा ये डबल बॉन्ड है। आप जानते हैं कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, बहुत क्रियाशील होता है, तो ये इसका पाई बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। और यहाँ जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, एल्किल अलग होगा। तो यहां से एक पाई बॉन्ड टूटने पर C के 2 हाथ फ्री हो जाते हैं, मतलब कि इसके 2 हाथ बन जाएंगे। देखिए यहाँ ए C, यहां R जो है कि O के साथ MgX लग गया और C के साथ R लग गया। एक माध्यमिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? ये माध्यमिक यौगिक है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी रिएक्टेंट से, अभिकारक से अभिकर्मक की क्रिया होती है, RMgX की क्रिया होती है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा? जुड़ जाता है, दोनों जुड़ता है, मीन्स योगात्मक अपक्रिया होती है। तो यहां योगात्मक अपक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है जिसका अम्लीय, कैसा? अम्लीय जल अपघटन करने पर RCOOH प्राप्त होता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होती है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आपको। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ए बॉन्ड टूटा बेटा, ए भी बॉन्ड टूटा, CH3 C के पास लग गया। देखिए CH3 C के पास लग गया, OMgCl लग गया और ये आपका एक माध्यमिक यौगिक बन गया। इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। कैसा अपघटन कराएंगे हम? अम्लीय जल अपघटन, मीन्स अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। तो इसका H देखिए, इतना पोर्शन ये लेकर के CH3COOH, CH3 ये है आपका CH3COOH। इतनी चीज अलग होती है। CH3COOH ये अलग हो जाता है और बना लेता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स वसी अम्ल में ये बना है फैटी एसिड में, सामान्य फैटी एसिड है। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। इसे हम सिरका भी कहते हैं, सिरका। तो इस तरीके से आपने देखा कि वसी अम्ल में हमने सिरका निर्माण किया है। अब हम इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे और देखेंगे कैसे एल्डिहाइड प्राप्त। अभी आपने देखा कि एस्टिक अम्ल या वसी अम्ल हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त किया। अब हम तीसरा कार्बनिक कंपाउंड यौगिक प्राप्त करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, एथिल फार्मेट की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, कराने के फलस्वरूप एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका हम अम्लीय जल अपघटन करा दें तो एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने ले लिया एथिल फार्मेट की संरचना इस तरीके से हमने लिखा। तो ये जो बांड है, ये पाई बांड है, ये टूटेगा और यहां से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल ग्रुप ये आपका टूटेगा। तो ये हमने बताया है कि कोई चीज इसमें से अलग नहीं होती। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो क्रिया होती है वो एडिशनल रिएक्शन है, मीन्स योगात्मक अपक्रिया होता है। तो ये योग करके एक माध्यमिक यौगिक बना है और जिसका हम अम्लीय जल अपघटन करा दें तो अम्लीय जल अपघटन मीन्स जो जल का H है ये यहाँ अटैच हो जाएगा तो CH3CHO प्राप्त हो जाता है, CH3CHO। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड भी हमने प्राप्त कर लिया। किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या प्राप्त करेंगे? कीटोन का फार्मूला क्या होता है? RCOR या RRRC डबल बॉन्डेड O, ये है कीटोन। तो कीटोन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे? एस्टिल क्लोराइड की क्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। और
एक माध्यमिक यौगिक बनेगा जिसका हम जल अपघटन कराएंगे तो कीटोन हमें प्राप्त होगा। तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3COCl प्लस RMgX। तो ये आप जान गए होंगे क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड अपघटन। तो एसिटिल क्लोराइड है, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं C+O तो CH3COCl प्लस RMg। ये बेटा देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसका ये एल्किल ग्रुप टूटेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लिया COMgX। यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ गया, ये पहले से है, यहाँ क्या है Cl है, यहाँ क्या है बेटा Cl। अगर हम इस R की जगह भी चलिए ठीक, तो इसका अब हम क्या करा दें बेटा, जल अपघटन करा दें। किसका, ये जो माध्यमिक यौगिक बना हुआ है इसका हम जल अपघटन करा दें तो मिल जाएगा CH3 R C डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, मीन्स एक प्रकार का एसीटोन। क्या है, एसीटोन या कीटोन। अगर हम इस जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हमने लिया है, अगर यहां पर हम क्या ले लें बेटा, अगर हम यहां पर क्या ले लें, मान लीजिए एक मेथिल ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लें Cl ले लें, तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, एथिल चेंज हो जाएगा, मेथिल, और यहां पर Cl। तो ये देखिए क्रिया करके क्या बना लिया CH3। तो ये क्या बन गया, कीटोन। तो हमने इस प्रकार देखा कि एसिटिल क्लोराइड की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हम करा करके जो माध्यमिक यौगिक बनेगा उसका हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो हमको कोई क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, कोई क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अब हम चलते हैं एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे ये बताते हैं। अभी आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आपने जो है कि एल्केन प्राप्त कर लिया, एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया, कीटोन प्राप्त कर लिया, लेकिन अब हम क्या प्राप्त करना है हमको, एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हम एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं। और एल्कोहल में 3 एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तीनों ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहला हम कैसे प्राप्त करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो प्राथमिक एल्कोहल निर्माण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराते हैं। किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने के फलस्वरूप जो माध्यमिक यौगिक बनेगा उसका हम अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। कौन सा जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। तो हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, HCHO, और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है, RMgX। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं C+O, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप। हम ये इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, और यहां हम RMgX लेंगे। अब बेटा देखिए ये यहां पर डबल बॉन्ड है, तो यहां ये पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा और ये भी टूट गया। तो एक माध्यमिक यौगिक बना लिया OMgX और यहां बना लिया R, और पहले क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के 2 हाथ से क्या जुड़ा हुआ है, H। अब बेटा इसका हमने क्या करा दिया, हमने अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं। क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, तो बन जाएगा आपका RCH2OH। ये देखिए प्राथमिक एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल बना, प्राथमिक एल्कोहल बना। अब इसी के साथ साथ अब हम क्या प्राप्त करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे।
अब हम आपको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनता है बेटा? एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ध्यान रहे कि एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ देना, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक सामान्य एल्डिहाइड होता है, इसमें और अन्य एल्डिहाइड में अंतर होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया करा करके उसका जलावघटन कराने पर हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। द्वितीयक एल्कोहल का क्या फार्मूला होता है? RRCHOH। कैसे बनता है देखते हैं। हम कोई भी एक एल्कोहल, कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं, RCHO, कोई भी एल्डिहाइड होगा, और यहां पर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लिए। अब पहले जैसे हमेशा बांड आप तोड़ते आए हैं, इसको तोड़ दीजिए और यहाँ डबल बांड को तोड़ दीजिए, तो ये सब के सब क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ O के साथ MgX जुड़ गया और यहाँ R जुड़ गया, मान लीजिए ये भिन्न हो गया, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? H। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? R। इसका क्या कराना है बेटा? अम्लीय जलावघटन कराना है। तो अम्लीय जलावघटन कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपको RRCHOH। तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्वितीयक एल्कोहल निर्मित हो गया। अब हम चलते हैं तृतीयक एल्कोहल की तरफ। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे? अभी हमने आपको प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण किससे कराया? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से। अब हम चलते हैं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? कोई भी एक कीटोन ले लीजिए और ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, दोनों को क्रिया कराने की फलस्वरूप जो माध्यमिक यौगिक बनेगा उसका क्या करा देना है? अम्लीय जलावघटन करा देंगे तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी कीटोन ले लिया, R, कीटोन का क्या फार्मूला आता है? यही होता है, ये कीटोन है, इसके साथ हमने क्या ले लिया? RMgX। अब जान गए होंगे बेटा RMgX क्या है? यही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है और ये है कीटोन। तो इसको ये बांड टूटेगा, ये भी बांड टूटेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद एक माध्यमिक यौगिक बन जाएगा। यहाँ क्या है आपका? RROMgX और R। इसका क्या करा देना है आपको? अम्लीय जलावघटन कराना है। कैसा? अम्लीय जलावघटन करा दीजिए। तो ये देखिए, ये इतना लेकर के क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो क्या है? RRCOH। तो इसे कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। तो आप देखिए, आप जान गए होंगे कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से होता है, लेकिन भिन्न भिन्न कार्बोनिक यौगिक के साथ। तो इस प्रकार से हम एक ही वीडियो में आपने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की उपयोगिता देखा कि कौन कौन मुख्य कार्बनिक यौगिक का निर्माण ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा होता है। आपने क्या क्या देखा? एल्केन देखा, वसी अम्ल देखा, एल्डिहाइड देखा, कीटोन प्राप्त कर लिया और एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त किया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। इस प्रकार, और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो निवेदन है कि आप चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे लोग इसका आनंद ले सकें और दूसरे को भी लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।